नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम प्रकाश। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1। आइए पढ़ते हैं। प्रश्नावली 6.1 इसका लेता हूं मैं पांचवा प्रश्न, 1 से लेकर 4 तक। वो बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, वो आप आसानी से हल कर सकते हो, तो उनको किताब में देखकर हल कर लीजिएगा। अभी हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। पांचवा प्रश्न में आपको दे रखा है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मान हमें ज्ञात करना है। चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर 5 की जगह 5, फिर है कोस स्क्वायर 60। कोस 60 का मान होता है साइन 30 के बराबर। साइन 30 का मान होता है 1/2 और 1/2 का हमें यहाँ पर करना है स्क्वायर, प्लस 4 इंटू साइन 30 का मान 1/2, फिर इसका हमें करना है स्क्वायर, और उसके बाद में 10 स्क्वायर 45। 10 45 का मान होता है 1 का हमें करना है स्क्वायर। यहां पर है 2। अब देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर, और प्लस कोस 45 का मान होता है 1/√2, इसका हमें करना है स्क्वायर। 5 की जगह 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, और प्लस में 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। यहाँ पर 5 को 1 से इंटू करेंगे तो 5/4, प्लस ये आपस में कट गए तो यहाँ पर बचा 1 और प्लस 1 और 1 हो जाएंगे 2। इसके बटा हम घुस नहीं तो 1। ये मुख्य बटा की लाइन आ गई। फिर 1/4 और 1/2 इनका लेना हमें लेसे पे, क्योंकि हमें जोड़ना है। तो 4 और 2 का लेसे पे आता है 4। 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से इंटू किया तो 1, प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से इंटू किया तो 2। उसके बाद में यहाँ पर आप तिरछा गुणा कर सकते हो, 2 भिन्नों की जोड़ हो रही है। यहाँ भी आप तिरछा गुणा कर सकते थे। यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे तो 5 को 1 से इंटू किया 5, प्लस 2 को 4 से इंटू किया तो 4 दूनी हो जाएंगे 8, और बटा में 4 को 1 से इंटू करने पर 4। 2 और 1 इनको जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 3, और बटा में 4, बटा वाला 4 से हो जाएगा कैंसिल। मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछले जब उदाहरण पढ़े थे उस टाइम मैंने कहा था कि यदि आप किसी संख्या में एक भिन्न में किसी दूसरी भिन्न का भाग देते हो तो नीचे वाले भिन्न को उल्टा कर देते हैं। उल्टा करेंगे तो ये बटा वाले 4 है, ये चला जाएगा ऊपर, ऊपर वाले 4, ये बटा वाले 4 आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर हो गए 5 और 3 8 और 5 हो गए 13, और बटा में आ गया 3। तो इसका उत्तर आ जाएगा 13/3। इस प्रकार से ये था आपका उदाहरण नंबर 5, प्रश्न क्रमांक 5। अब लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न 6 कुछ इस प्रकार का है। प्रश्न 6 में आपको दे रखा है 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60, और प्लस में दे रखा है आपको कोस स्क्वायर 90 डिग्री। 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। 4 के जगह 4, उसके बाद में है कोट 45। कोट 45 का मान होता है 1, और हमें करना है 1 का स्क्वायर, माइनस सेक 60 का मान चाहिए तो आप कर दीजिए कोस 60 का उल्टा। कोस 60 का मान होता है 1/2, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका हमें करना है स्क्वायर, और प्लस में कोस 90 का मान होता है 0 का हमें करना है स्क्वायर। कोस का मान घटता है, कोस 0 का मान 1, और 0 से 90 जाते जाते 90 तक उसका मान हो जाता है 0। कोस 0 का मान 1 और कोस 90 का मान 0। 4 1 का स्क्वायर होता है 1 को 4 से इंटू करने पर 4, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3, और बटा में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 0 का स्क्वायर होता है 0। ये आपस में कट गए, प्लस का 4 माइनस का 4, बचा क्या 3/4। तो इसका उत्तर आ गया 3/4। अगला मैं उदाहरण लेता हूं, प्रश्न क्रमांक लेता हूं 7। 7वां प्रश्न है 4 बटा कोट स्क्वायर 30 प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मान हमें ज्ञात करना है।
4 बटा कोट स्क्वायर 30, 1 बटा साइन स्क्वायर 30, माइनस में कोस स्क्वायर 45। चलिए मान रखते हैं 4 बटा कोट 30, कोट 30 का मान होता है साइन टेन 60 के बराबर, टेन 60 का मान होता है रूट 3, इसका हमें करना है स्क्वायर, प्लस 1 बटा साइन 30, साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 का हम कर देंगे स्क्वायर, माइनस कोस 45, कोस 45 का मान होता है 1 का हम कर देंगे स्क्वायर। अच्छा, कोस 45 है, कोस 45 का मान होता है 1 बटा रूट 2, तो 1 बटा रूट 2 का हम स्क्वायर कर देंगे। 4 की जगह 4, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, प्लस 1 बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और माइनस 1 बटा रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आ गया 4 बटा 3, प्लस नीचे वाले बिन को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और बटा में रहेगा 1, तो ये हो जाएगा 4 बटा 1, फिर माइनस 1 बटा 2। इनका लेसेब ले लेंगे, 3 और 2 का लेसेब आएगा 6, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 4 से इंटू करने पर 8, प्लस 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 को 4 से इंटू करने पर 24, माइनस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3, 24 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 21, 21 और 8 हो जाएंगे 29 बटा 6। ये आ गया इसका छठवें का मान। सिंपल सा है, आपको जो दे रखा है वो सारणी वाले मान यहाँ पर रखिए, उसके बाद में जोड़ भागी गुणा भाग जो भी होता है सारणी वाले मान रखिए, जोड़ भागी गुणा भाग जो होता है उत्तर आ जाएगा। अब लेते हैं हम उदाहरण नंबर 8, प्रश्न क्रमांक 8। आठवें प्रश्न में आपको दे रखा है 10 स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90, और बटा में आपको दे रखा है 3 सेक स्क्वायर 30 और प्लस में कोसेक स्क्वायर 60 और माइनस में दे रखा आपको कोट स्क्वायर 30। 10 स्क्वायर 60, 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बटा 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान हमें ज्ञात करना है। चलिए सारणी के मान रखते हैं। 10 स्क्वायर 60, 10 60 का मान होता है रूट 3, इसका हमें करना है स्क्वायर, प्लस 4 इंटू साइन 45, साइन 45 का मान होता है 1 बटा रूट 2, इसका हमें करना है स्क्वायर, प्लस साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1 और 1 का हमें करना है स्क्वायर, बटा 3 इंटू सेक 30, सेक 30 का मान होता है कोस 30 का उल्टा, कोस 30 का मान होता है रूट 3 बटा 2, तो इसका मान हो जाएगा 2 बटा रूट 3, 2 बटा रूट 3, इसका हम कर देंगे स्क्वायर, और प्लस में कोसेक स्क्वायर 60, कोसेक 60 होगा साइन 60 का उल्टा, साइन 60 का मान होता है रूट 3 बटा 2, तो इसका हो जाएगा 2 बटा रूट 3। और वैसे आपको पता ही होगा कि सेक और कोसेक आपस में होते हैं पूरक, तो जो सेक 30 का मान है वो होगा कोसेक 60 का मान, दोनों का मान बराबर, माइनस में कोट 30, कोट 30 का मान होता है टेन 60 के बराबर यानी रूट 3, इसका हमें करना है स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और प्लस में 1, यहाँ पर है 3 इंटू 2 बटा 2 का वर्ग हो जाएगा 4 बटा रूट 3 का वर्ग हो जाएगा 3, प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और बटा में रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा, 3 और 2 5 और 1 ये हो जाएगा 6 और बटा में 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है माइनस में 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1 और फिर है प्लस का 4 बटा 3, 6 बटा, इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में लिख दिया 1, तिरछा गुणा कर लीजिए, दो बिनों की जोड़ हो रही है, 1 को 3 से इंटू किया तो 3 प्लस 4 को 1 से इंटू किया तो 4 और बटा में 3, यहाँ पर है 6, नीचे वाले बिन को उल्टा कर दीजिए, उल्टा करेंगे तो 3 चला जाएगा ऊपर और बटा में 4 और 3 हो जाएंगे 7, 6 को 3 से इंटू करते ही 18 बटा 7, ये आ गया 8वें प्रश्न का उत्तर। सारणी के मान रखे, जिनका स्क्वायर हो रहा है उनका स्क्वायर कर दिया, उसके बाद में जो कट रहे हैं उनको काट दिया
और फिर भिन्नों की जोड़ कर ली, आपका उत्तर आ गया। इस वीडियो को आप दोबारा देखना चाहते हो तो वापस बैक जाइए, वापस इसको दोबारा देख लीजिए। अब लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9। नौवां प्रश्न आपको दे रखा है साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कोस 0 डिग्री बटा में आपको दे रखा है टेन 30 डिग्री और उसके बाद में दे रखा है टेन 60 डिग्री। साइन 30 इसका मान होता है 1/2 माइनस साइन 90 मान होता है 1 प्लस 2 इंटू कोस 0, जो साइन 90 का मान वो कोस 0 का मान होता है, और बटा में है टेन 30 का मान 1/√3 इंटू टेन 60 का मान होता है √3, तो √3 से √3 हो गया कैंसिल। यहाँ पर है 1/2 माइनस 1 और प्लस में 2 को 1 से इंटू करने पर ये हो गया 2, और बटा में तो कुछ है नहीं, बटा में 1 है, 1 लिखना कोई आवश्यक नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 में से 1 घटाया तो बचेगा 1, इसको देखिए 2 और माइनस का 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1 और आधा, ये हो जाएंगे 3/2। तो 9वें प्रश्न का उत्तर आ गया 3/2। अब देखिए 10वां है 2 10 30 और बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। 10वां प्रश्न 2 10 30 डिग्री और बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 10 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, यानी टेन 30 का वर्ग करना है। टेन 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 का हमें करना है स्क्वायर। 2 को 1 से इंटू किया तो 2/√3 बटा 1 की जगह 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में 1 लिख लीजिए, 2 भिन्नों की बाकी हो रही है, तिरछा गुणा कर लीजिए तुरंत ही। 2/√3 2/√3 और बटा में 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3 माइनस 1 को 1 से इंटू करने पर 1 और बटा में 3। 2/√3 इंटू नीचे वाले भिन्न को हम उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो 3 चला जाएगा अंश में और हर में 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3, क्योंकि √3 को √3 से इंटू करेंगे तो होगा √9 और √9 का मान होता है 3 और बटा में √3 से √3 कैंसिल, उत्तर बच गया √3। तो 2 10 30 बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 का मान हो जाएगा क्वेश्चन है x का मान ज्ञात करो और आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं। यहाँ पर देखो cos x बराबर ये दिया हुआ है, x का मान ज्ञात करना, sin 2x बराबर ये दे रखा है, इसमें भी x का मान ज्ञात करना, और √3 tan 2x बराबर आपको ये दे रखा है, इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। पहले लेते हैं हम सबसे पहला पॉइंट है cos x बराबर, फिर आपको दे रखा है cos 60, फिर हमें दे रखा है cos 30 और फिर हमें दे रखा है sin 60 और हमें दे रखा है sin 30 डिग्री। जब भी कभी हमें कोई मान ज्ञात करना होता है तो तब हम LHS और RHS अलग अलग नहीं लेते हैं। यदि आपको कोई सिद्ध करना है तब हम LHS और RHS अलग अलग लेंगे। यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है तो हम इनको अलग अलग नहीं लेंगे। cos x की जगह cos x बराबर, यहाँ पर देखिए cos 60 का मान होता है sin 30 के बराबर, यानी 1/2 इंटू cos 30 का मान sin 60 के बराबर √3/2 प्लस sin 60 का मान होता है √3/2 इंटू sin 30 का मान होता है 1/2, यानी सेम ही मान आ रहे हैं। जो cos 60 का मान है वो sin 30 का मान है और जो cos 30 का मान है वो sin 60 का मान है। 1 को √3 से इंटू करने पर √3 और बटा में 2 को 2 से इंटू करने पर 4 प्लस √3 को 1 से इंटू किया तो √3 और बटा में 2 को 2 से इंटू करने पर हो गए 4, √3/4 और √3/4 ये आगे 2 बार, तो ये हो जाएंगे 2√3 और बटा में 4, 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार। और इस तरफ है आपके cos x, यहाँ पर भी है cos x। अब देखिए cos x बराबर क्या आ गया √3/2, √3/2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं cos, √3/2 की जगह cos 30 का मान होता है तो हम लिख सकते हैं cos 30। अब यहाँ पर लिख सकते हो, आपको लिखना है दोनों ओर समान त्रिकोणमितीय अनुपात है तब थीटा भी समान होगा।
तब थीटा भी समान होगा। तो इस तरफ है x और इस तरफ है थीटा का मान 30, तो x का मान हो जाएगा 30। ये इस प्रकार से आपको ये पॉइंट हल करने होते हैं। आप सारणी के मान रखोगे, जोड़ भाग गुणा भाग जो भी होता है, लास्ट में जो बचता है उसकी जगह वापस आपको त्रिकोणमितीय अनुपात रखना होता है। यहाँ पर बचा √3/2, तो √3/2 की जगह हमने त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिया cos 30 का मान। अब लेते हैं हम इसका सेकंड पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट है sin 2x। सेकंड पॉइंट है sin 2x बराबर sin 60 और उसके बाद में cos 30 माइनस उसके बाद में cos 60 माइनस sin 30। sin 2x की जगह sin 2x बराबर sin 60 का मान होता है √3/2, तो यहाँ जाएगा √3/2। cos 30 का मान जो sin 60 का मान है वही cos 30 का मान होगा, तो cos 30 का मान भी √3/2 माइनस cos 60 का मान 1/2 और माइनस में है sin 30 का मान, sin 30 का मान भी 1/2। यहाँ पर है sin 2x, तो हो जाएगा sin 2x की जगह 2x बराबर √3 को √3 से इंटू करते 3 और बटा में 2 को 2 से इंटू करते 4 माइनस, यहाँ पर इंटू का चिन्ह होना चाहिए। क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लेना, 1 को 1 से इंटू किया तो 1 और 2 को 2 से इंटू करने पर ये हो गया 4, और यहां पर भी प्लस का चिन्ह। क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा मिसप्रिंट हो, इसको ठीक कर लेना आप। 3/4 और 1/4 ये हो जाएंगे 4/4। sin 2x बराबर आ गया 4/4 का मान होता है 1 और sin 2x बराबर 1 की जगह आप लिख सकते हो sin 90, क्योंकि sin 90 का मान होता है 1। अब आप लिख देना दोनों समान त्रिकोणमितीय अनुपात है, तब थीटा भी समान होगा। इस तरफ थीटा का मान है 2x और इस तरफ है थीटा का मान 90, तो x बराबर आ जाएगा 90 इंटू में 2, इधर भेजते इंटू वाला 2 आ जाएगा बटा में, x का मान आ गया 45। चलिए अब लेते हैं हम इसका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, यहां पर लिख रखा है √3 tan 2x, तो इसकी जगह हम यही लिखेंगे √3 tan 2x की जगह यही लिखेंगे tan 2x बराबर sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2 और उसके बाद में 2 इंटू sin 90 का मान होता है 1। यहाँ पर है 1/2 प्लस 1 को 1 से इंटू करते ही 1 और √2 को √2 से इंटू करने पर 2 और प्लस में यहाँ पर है 2। आधा और आधा ये हो गए, आधा और आधा होता है 1 और प्लस में आ गया यहाँ पर 2, 1 और 2 हो गए 3। अब देखिए इस तरफ क्या चल रहा है, इस तरफ है √3 tan 2x, यहाँ पर भी है √3 tan 2x इंटू में √3, इधर भेजते इंटू वाला √3 चला जाएगा बटा में, इधर बचेगा tan 2x। अब आप 3 को क्या लिख सकते हो, मैंने आपको एक दिन बताया था, 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3 और बटा में है √3, √3 से √3 कैंसिल, ऊपर बच गया केवल √3 और इस तरफ है tan 2x। अब √3 की जगह आप tan का कौन सा मान लिख सकते हैं, √3 की जगह हम लिख सकते हैं tan 60, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3। अब आप यहाँ पर एक लाइन लिख देना कि दोनों समान त्रिकोणमितीय अनुपात है, तब थीटा का मान भी समान होगा। इस तरफ है थीटा 2x और इस तरफ है थीटा का मान 60, तो 2x बराबर 60 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 60 इंटू में 2, इधर भेजते ही बटा में, x बराबर 2 का भाग 60 में देंगे तो 30 बार जाएगा, x का मान आ गया 30। इस प्रकार से ये था आपका 11वां क्वेश्चन। अब लेते हैं हम अगला 12वां प्रश्न। बारहवां प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न आपको दे रखा है cos 30 प्लस sin 60 और बटा में आपको दे रखा है 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 डिग्री। cos 30 का मान sin 60 के बराबर होता है, cos 30 का मान sin 60 के बराबर यानी √3/2 प्लस sin 60 का मान होता है √3/2, दोनों का मान बराबर ही होता है, बटा में 1 प्लस cos 60 sin 30 के बराबर, sin 30 का मान 1/2 और फिर sin 30 आगे आ गया 1/2।
√3/2 √3/2 दो बार आ गया तो ये हो जाएगा 2√3/2। सीधा ही लिख सकते हो √3 दो बार आ गया और बटा में क्या है 2 है, बटा आधा और आधा ये हो गया 1 और ये 1 ये हो गया 2, ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा √3 और बटा में 2। बस इसका मान ज्ञात करना था, इसका मान आ गया √3/2। अगला देखते हैं हम 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन आपको दे रखा है 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर उत्तर आना चाहिए -1/4। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है, इसका उत्तर आना चाहिए -1/4। तो सिद्ध करने वाले प्रश्नों में हम सबसे पहले लिखेंगे LHS या RHS जो भी लेते हैं वो। मैं यहाँ पर LHS ले रहा हूँ तो LHS लेने पर LHS है 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। 4 की जगह 4। अब देखिए कोट 45 का मान, कोट 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 होता है कोस 60 का उल्टा, कोस 60 का मान होता है 2 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, इसका हमें करना है स्क्वायर माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका हमें करना है स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 को 4 से इंटू करने पर 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये माइनस का 4 ये प्लस का 4 कट गया, बचा क्या -1/4, ये उत्तर आया और ये आपका उत्तर आना चाहिए। तो लास्ट में लिख देना LHS बराबर RHS। आपने LHS लिया और उत्तर आ गया आपका RHS। इस प्रकार से थे आपके ये 12वें और 13वें। अब लेते हैं हम 14वां। इसका 14वां पॉइंट है साइन 30 डिग्री, उसके बाद में आपको दे रखा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, उसके बाद में आपको दे रखा है 3 कोस 60 और उसके बाद में दे रखा है आपको tan 45 बराबर में उत्तर आना चाहिए सेक स्क्वायर 45 और माइनस में कोसेक स्क्वायर 90। ये भी सिद्ध करना है, ये LHS और ये RHS दोनों का उत्तर बराबर आना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। देख हम लेते हैं सबसे पहले LHS लेने पर LHS लेंगे तो LHS है साइन 30, उसके बाद में साइन स्क्वायर 60, उसके बाद में 3 कोस 60 और उसके बाद में है tan 45। साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कोस 60 का मान, यहाँ पर है साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका हमें करना है स्क्वायर प्लस 3 इंटू कोस 60 का मान साइन 30 के बराबर 1/2 और tan 45 का मान होता है 1/2। आपको मान याद होने चाहिए सारणी के, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और बटा में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 1 ये हो जाएगा 3 और बटा में आ गया 2 4 और 2 का लेसे पे देखिए, इन सब का लेसे पे आ जाएगा 4, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से इंटू करने पर 2। अच्छा यहाँ पर तो इंटू करना है, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, 1 को 3 से इंटू करेंगे तो 3 और 2 को 4 से इंटू करने पर 8 प्लस 3/2। 8 और 2 लेसे पे लेंगे तो 8 आएगा इनका लेसे पे, 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 को 3 से इंटू करने पर 3 प्लस 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 को 3 से इंटू करने पर 12 और 3 हो जाएगा 15/8। ये इसका उत्तर आ गया LHS का। अब लेते हैं हम RHS लेने पर RHS है 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90, तो हो जाएगा 2 इंटू सेक 45, सेक 45 हो जाएगा कोस 45 का उल्टा यानी √2, इसका करना हमें स्क्वायर माइनस कोसेक 90 का मान होता है 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर होता है √2 का स्क्वायर होता है 2 माइनस 1, 2 इंटू 2 होते हैं 4 माइनस 1 3। अब देखिए इनका उत्तर बराबर नहीं आ रहा है। उत्तर क्यों बराबर नहीं आ रहा है? क्योंकि प्रश्न में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, क्वेश्चन मिस प्रिंट है, इसलिए उत्तर नहीं आ रहा है। बाकी तरीका यही रहेगा, इसको आप वापस देखना क्वेश्चन में कहां पर मिस्टेक है, इसको ठीक करना, बाकी तरीका यही रहेगा, इसी तरीके से उत्तर आएगा। अब लेते हैं हम अगला प्रश्न 15वां।
15 प्रश्न में भी आपको सिद्ध करना है, उत्तर आना चाहिए आपका 4/3। क्या है 15 प्रश्न, मैं लिख देता हूँ। 15 प्रश्न में हमें दे रखा है कोसेक स्क्वायर 45, उसके बाद में आपको दे रखा है सेक स्क्वायर 30, और उसके बाद में दे रखा है साइन क्यूब 90, और फिर दे रखा है हमें कोस 60 डिग्री। बराबर उत्तर आना चाहिए 4/3। LHS लेते हैं। LHS लेने पर LHS है कोसेक स्क्वायर 45, उसके बाद में है सेक स्क्वायर 30, और उसके बाद में साइन क्यूब 90, और उसके बाद में कोस 60 डिग्री। देखिए कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 का संबंध होगा साइन 45 है। साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2 का उल्टा कर दो, ये हो गया 1/√2 का उल्टा, इसका हमें करना स्क्वायर, इंटू सेक 30, कोस 30 का उल्टा, कोस 30 का मान √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, इसका हमें करना स्क्वायर, इंटू साइन क्यूब 90, साइन 90 का मान होता है 1 का क्यूब, और उसके बाद में कोस 60 का मान होता है साइन 30 के बराबर। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इंटू 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर 3, इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, इंटू में 1/2, ये हो गया कैंसिल, बच गया 4/3। इसका उत्तर 4/3 और आपका उत्तर 4/3 ही आना चाहिए। तो ये था आपका 15वां। अब लेते हैं हम 16वां क्वेश्चन। देखिए 16 क्वेश्चन में क्या है। 16 में आपको दे रखा है साइन 60 प्लस साइन 30 बटा में आपको दे रखा है साइन 60 माइनस साइन 30, बराबर में उत्तर आना चाहिए आपका tan 60 प्लस tan 45, और बटा में है tan 60 माइनस tan 45। ये भी आपको सिद्ध करना है। चलिए पहले हम LHS लेते हैं। LHS लेंगे तो यहाँ पर आपको दे रखा है साइन 60 प्लस साइन 30, और बटा में है यहाँ पर साइन 60 माइनस साइन 30। साइन 60 का मान देखिए, साइन 60 का मान होता है √3/2, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, बटा साइन 60 का मान √3/2 माइनस साइन 30 का मान 1/2। यहाँ पर बिने बन रही है, जोड़ हो रही है, यहाँ पर भी बिने बन रही है, इनकी भी जोड़ हो रही है। इनकी जोड़ करेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस 1/2, क्योंकि हर समान है। जब हर समान होता है तो अंश जुड़ जाते हैं, हर समान होता है तो अंश बाकी के सामने बाकी हो जाएंगे, घट जाएंगे। बटा में 2 ये अभी काट दो, यहाँ पर आपको आगे लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर फाइनली बच गया है √3 प्लस 1, और बटा में √3 माइनस 1। अब हम यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर देंगे। चाहो तो आप इसको RHS को ले लो, दोनों का उत्तर बराबर आ जाएगा। RHS लेने पर RHS लेंगे तो RHS है tan 60 प्लस tan 45 बटा tan 60 माइनस tan 45। tan 60 का मान होता है √3 प्लस tan 45 का मान 1, और इसका मान होता है √3 tan 60 का मान, और माइनस में tan 45 का मान होता है 1। तो देखिए दोनों मान आपस में क्या है, बराबर। LHS का मान और RHS का मान दोनों बराबर हैं, तो लिख देना LHS बराबर RHS। तब हमारे द्वारा सिद्ध किया हुआ कथन एकदम सही है। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। वहाँ क्वेश्चन है अपना 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 बराबर 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30, बराबर उत्तर आना चाहिए 6। ये इस प्रकार का प्रश्न है। इसमें आपको दे रखा है 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस tan 30, इसका उत्तर आना चाहिए 6। चलिए इसका पहले लेते हैं हम LHS। LHS लेने पर हम LHS लेंगे तो यहाँ पर है 2 cos स्क्वायर 45 प्लस
10 स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस यहाँ पर होना चाहिए 10 स्क्वायर 30। यदि किताब में नहीं है तो ठीक कर लेना, 2 की जगह यहाँ पर है 2। उसके बाद में देखिए कोस 45, कोस 45 का मान होता है 1/√2, इसका हमें करना है स्क्वायर, प्लस टेन 60 का मान होता है √3, इसका हमें करना है स्क्वायर, माइनस यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा देंगे हम, माइनस 6 और इसके बाद में साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर, माइनस टेन 30 का मान होता है 1/√3 और 1/√3 का हम कर देंगे स्क्वायर और इस सब का उत्तर आना चाहिए 6। चलिए हल करते हैं इसको। 1 का स्क्वायर आएगा 1 और √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, सॉरी √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 6। अब यहाँ पर देखो 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग हो जाएगा 2, माइनस 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग हो जाएगा 3, 2 इंटू यहाँ पर इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में 1 लिख दीजिए। यहाँ पर 2 भिन्ने बन गए, भिन्नों की जोड़ हो रही है तो तिरछा गुणा कर लो। 1 को 1 से इंटू किया तो 1, प्लस 3 को 2 से इंटू किया तो 6 और बटा में 2 को 1 से इंटू किया तो 2, बटा वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, माइनस यहाँ पर है 6, यहाँ पर भी तिरछा गुणा कर लीजिए। 3 को 1 से इंटू किया तो 3, माइनस इनको गुणा किया तो 2 और बटा में 2 को 3 से इंटू किया तो आ गया 6, 6 से 6 हो गया कैंसिल। यहाँ पर 6 और 1 हो जाएंगे 7, माइनस 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1 और यहाँ पर माइनस ही 7 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 6। तो इन सब का उत्तर आ गया 6 और उत्तर 6 ही आना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा सारणी के मान रखे और इनको सरल कर लिया। अब लेते हैं हम अगला 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, 18वें में आपको दे रखा है सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 और फिर दे रखा है 2 कोस 60 प्लस साइन 90 और प्लस में आपको दे रखा है tan 45 बराबर में उत्तर आना चाहिए इसका 10। ये इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है, इसका उत्तर 10 आना चाहिए। सेक पहले लेते हैं हम LHS में हमें यहाँ पर दे रखा है एक तो सेक स्क्वायर 30 प्लस यहाँ पर हमें दे रखा है कोसेक स्क्वायर 45 और फिर दे रखा है 2 कोस 60 और प्लस में आपको दे रखा है एक तो साइन 90 प्लस यहाँ पर दे रखा है tan 45 बराबर में 0 आपका उत्तर आना, बराबर में 10 आपका उत्तर आना चाहिए। यहाँ पर देखिए सेक 30 का मान होता है कोस 30 का उल्टा, कोस 30 का मान होता है √3/2 तो इसका हो जाएगा 2/√3, इसका हमें करना है स्क्वायर, प्लस कोसेक 45 हो जाएगा साइन 45 का उल्टा, साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, इसका भी स्क्वायर। इसके बाद में यहाँ पर दे रखा है 2 और उसके बाद में कोस 60 का मान होता है 1/2 इंटू साइन 45 का मान 1 और tan 45 का मान भी होता है 1। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, 2 का वर्ग होता है 4 और √3 का वर्ग होता है 3 प्लस √2 का वर्ग हो जाएगा 2 और यहाँ पर 1 इनको गुणा करेंगे तो इन सब का मान आ गया 1 और फिर प्लस में है 1, इसके बटा में क्वेश्चन तो बटा में लिख दिया 1, तिरछा गुणा कर लीजिए। 4 को 1 से इंटू किया तो 4 प्लस 3 को 2 से इंटू करने पर 6 और बटा में 3 इंटू 1 और 1 हो जाएंगे 2, 6 और 4 हो गए 10/3 और इंटू में है 2। अब ये कट नहीं रहे हैं, उत्तर आना चाहिए 10। यहाँ पर बटा में 2 होता तो उत्तर 10 आ जाता, लेकिन बटा में यहाँ पर है 3, इसका मतलब प्रश्न में कहीं ना कहीं जरूर मिस्टेक है। तो इसको आप ठीक कर लेना, कहाँ पर मिस्टेक है क्वेश्चन में आप देख लेना, कहीं पर कोई गलत चिन्ह लगा हुआ है, इसके कारण अपना उत्तर नहीं मिल रहा है। बाकी ये मान बिल्कुल सही रखे हुए हैं, ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन हल होगा। अब किताब में ठीक देख लेना, किताब में क्या है, नई किताबों में, मेरे पास में ये पुरानी किताब थी इसलिए ये मैंने इससे ही करवाए हैं, तो इसको ठीक कर लेना। आगे देखते हैं हम 19वां प्रश्न। 19वें में दे रखा है 1 माइनस साइन 45 प्लस
19वें में दे रखा है आपको 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 डिग्री और 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 डिग्री बराबर आना चाहिए 7/4। ये उत्तर आना चाहिए। तो हम लेते हैं LHS। LHS लेने पर LHS है 1 माइनस साइन 45 और प्लस में है साइन 30 और इसके बाद में 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60। 1 की जगह 1 माइनस साइन 45। साइन 45 का मान होता है 1/√2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ पर देखिए 1 प्लस कोस 45 का मान 1/√2 और प्लस में कोस 60 का मान होता है 1/2। अब इनको सरल कर लेंगे। इसके बटा में कोस बटा में लिख दिया 1√2 और 2 का से बचेगा 2√2। 1 का इसमें भाग लगाएंगे तो आएगा 2√2। √2 के इसमें भाग लगाएंगे तो बचेगा 2। 2 को 1 से इंटू करने पर हो जाएगा 2 प्लस 2 के इसमें भाग लगाएंगे तो बचेगा √2। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर इसके बटा में लिख दीजिए। सेम ही संख्याएं उधर है, केवल यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो बटा में आ जाएगा 2√2। 1 की जगह आ जाएगा 2√2, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, फिर 2 और फिर आ जाएगा √2। अब देखिए भिन्नों के गुणा में अंश अंश गुणा हो जाएंगे, हर गुणा हो जाएंगे। पहले अंश को देखते हैं। अंश में देखेंगे तो ये है 2√2 और यहाँ पर है √2। √2 यहाँ पर 2 बार और यहाँ पर 1 बार तो हो जाएगा 3√2 माइनस में 2। फिर यहाँ पर है 3√2 प्लस में 2 और बटा में 2 को 2 से इंटू किया तो 4, √2 को √2 से इंटू किया तो हो गया 2। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी a प्लस बी, सर्वसमक लग जाएगी a² माइनस b² वाले। तो यहाँ पर हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और बटा में 4 को 2 से इंटू करने पर हो जाएगा 8। 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू √2 का स्क्वायर होता है 2 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और बटा में है 8। 9 को 2 से इंटू करने पर हो जाएगा 18 माइनस 4 और बटा में 8। 18 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 14 और बटा में 8। 14 और 8 दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 का भाग इसमें 7 बार और इसमें 4 बार, तो उत्तर आ गया 7/4 और 7/4 ये अपना उत्तर आना चाहिए। इस प्रकार से था ये 19वां क्वेश्चन। अब लेते हैं हम इस प्रश्नावली का 20वां प्रश्न। इन प्रश्नों को बार बार देखिए, समझिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए और बिना देखे रफ कॉपी में मिलाइए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं हम 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री बराबर में उत्तर आना चाहिए 2। बराबर में उत्तर आना चाहिए 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस में 10 स्क्वायर 60। ये LHS वो RHS। पहले हम लेते हैं LHS। LHS लेने पर LHS लेंगे तो LHS में आपको दे रखा है कोस स्क्वायर 0 माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 और प्लस में है 3 कोस 3 कोसेक स्क्वायर 90। कोस 0 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर माइनस 2 कोट 30 का मान होता है √3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू कोसेक 90। कोसेक 90 का मान होता है 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू √3 का वर्ग 3 प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 को 3 से इंटू करने पर हो जाएगा 3 और ये 1 ये हो गए 4 माइनस 3 को 2 से इंटू करने पर 6 तो उत्तर आ गया -2। इनका उत्तर आ गया -2। अब उसका उत्तर भी -2 आना चाहिए। हम लेते हैं RHS। RHS लेने पर RHS में 2 सेक 45 सेक 45 होगा कोस 45 का उल्टा यानी √2। इसका हमें करना है स्क्वायर माइनस 10 60 का मान होता है √3। इसका हमें करना है स्क्वायर 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3। 2 इंटू 2 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा -1 और 2 को -1 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा -2।
-2 आना चाहिए, -2 ही आ रहा है दोनों जगह, तो लिख देना LHS बराबर RHS। 21वां क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। और 22वां देखिए, 22वें में A का मान 60, B का मान 30 दे रखा है, तो हमें यह सिद्ध करना है। चलिए पहले लेते हैं हम LHS लेने पर LHS है यहाँ पर कोट A माइनस B, तो कोट A का मान यहाँ पर दे रखा है आपको 60 माइनस B का मान आपको दे रखा है 30, तो कोट 60 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा 30, और कोट 30 का मान होता है √3। LHS का मान √3 आया, RHS का मान भी √3 आना चाहिए। RHS में आपको दे रखा है RHS लेने पर RHS में आपको दिया हुआ है कोट A, फिर आपको दे रखा है कोट B प्लस 1 और बटा में कोट B माइनस कोट A। कोट A का मान आपको दे रखा है 60 और फिर आपको दे रखा है कोट B का मान होगा, कोट B का मान है 30 और फिर है प्लस में 1 बटा में कोट B का मान 30 और माइनस कोट A का मान है 60, A का मान 60, B का मान 30। चलिए कोट 60 का मान होता है 1/√3 इंटू कोट 30 का मान होता है √3 और प्लस में 1 और बटा में कोट 30 का मान होता है √3 माइनस कोट 60 का मान होता है 1/√3। √3 से √3 कैंसिल, बचा 1 और 1, ये हो गए 2। इसके बटा में क्वेश्चन बटा में 1 तिरछा गुणा कर लो, √3 को √3 से इंटू किया तो हो गया 3 माइनस 1 और इसके बटा में 1 को √3 से इंटू करने पर √3 हो गया। तो यहाँ पर ये है अपने मुख्य बटा की लाइन, तो यहाँ पर बचा 2, नीचे वाले भिन्न को उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा और बटा में देखिए 3 में से 1 घटाए तो बचेगा 2 से 2 कैंसिल, उत्तर आ गया √3। यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3, LHS बराबर RHS। इस प्रकार ये थी अपनी प्रश्नावली 6.1। आगे हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला 6। तब तक के लिए नमस्कार, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।